Formation of a quadratic equation. So in this video we will learn about that how a quadratic equation is formed when roots of required equation are given. यानी हम सीखेंगे कि कैसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं अगर हमारे पास रूट्स जो हैं वो उस इक्वेशन के दे दिए जाएं। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि रूट्स क्या होते हैं। तो रूट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रूट्स एक्चुअली अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से होगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन है तो हम लेंगे x माइनस 3। इन दोनों में से -1 कॉमन होगा तो अंदर बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये इन दोनों टर्म्स में से x माइनस 3 अगेन कॉमन है तो हम लिखेंगे x माइनस 3 और फिर हम अंदर जो बचेगा उसको लिखेंगे डेट इज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 3 हम 0 के इक्वल रखेंगे और x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखकर हम वैल्यू फाइंड करेंगे x की। हेयर x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। तो हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने x की दो वैल्यूज निकालनी है। एक वैल्यू है x इज इक्वल टू 3 और दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू 1। तो ये जो वैल्यूज हैं जो हमने x की वैल्यू निकाली है सॉल्व करने के बाद इसी को हम रूट ऑफ द इक्वेशन बोलेंगे। वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं जिसको हमने अभी सॉल्व किया है। क्योंकि अगर आप इस वैल्यू को इस मेन इक्वेशन में पुट करोगे तो आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी राइट हैंड साइड के। तो जो वैल्यू इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल दे राइट हैंड साइड के उसको हम रूट ऑफ द इक्वेशन बोलेंगे। तो इस तरह ये इसका रूट कहलाएगा। और अगर हम बात करें इसी तरह जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक की डेट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम अगर बात करें कि इसके रूट्स क्या हैं तो हमें मालूम है इसके रूट्स थे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली यही इसके रूट है, लेकिन मैं इसको दो फॉर्म में लिखूंगा, एक प्लस में सेपरेट करके लिखूंगा और इसी तरह माइनस में हम इसको अलहदा से सेपरेट करके लिखेंगे। तो यहाँ से मैं माइनस जो है वो इरेज कर देते हैं और यहाँ पे लगाएंगे प्लस। और इसी तरह अगर हम इसका दूसरा केस जो है वो लिखें तो वो होगा डेट इज x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो ये जो x की दो वैल्यूज हैं जो कि इसको सॉल्व करके आएंगी ये भी रूट कहलाएंगे, ये रूट कहलाएंगे इस मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अब हम वो कैसे एक इक्वेशन बनाएंगे जो जिसके रूट जो हमें दिए गए हों, तो हम कैसे वो इक्वेशन जो है वो बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है वाई स्केयर, या आप एक्स स्केयर में ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी वेरिएबल में ले सकते हैं। हम उसको वेरिएबल में लिखते हैं एक्स की फॉर्म में एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो एस है ये शो करता है सम ऑफ रूट्स और ये जो P है ये P रिप्रेजेंट करेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो रूट्स आपको गिवन होंगे उसका सम और प्रोडक्ट जो है वो आप यहाँ पर लिखोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये कैसे जो है वो हम बना सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे। उसके लिए अगेन ज़रा आप इस पर गौर करें कि अगर हमारे पास ये x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1, इस रूट से अगर हमने दोबारा इक्वेशन बनानी हो तो हम क्या करेंगे, हम 3 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, यानी कि अब हम रिवर्स जाएंगे, यहाँ पे हम रिवर्स जा रहे हैं। तो जब ये -3 आए यहाँ से 1 लेफ्ट साइड पे जाएगा -1, फिर इन दोनों को कंबाइन करके 0 के इक्वल किया जाएगा। अब अगर आप इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाओ तो ये इक्वेशन बन जाएगी, मेन जो इक्वेशन है यहाँ से ये बन जाएगी। लेकिन ये एक लेंथी मेथड है, तो हम जो है वो एक शॉर्ट मेथड जो है वो
तलाश करके उसके ज़रिए हम फाइंड करेंगे सम और फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को उस इक्वेशन में पुट करके हम फाइंड करेंगे। तो वो इक्वेशन जो है वो हमें याद करना पड़ेगी, लेकिन उसके पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो आइए फर्ज कीजिए आपके पास अल्फा और बीटा जो है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हम ये जो फॉर्मूला है इसको हम प्रूव करने लगे हैं, इक्वेशन जो है। तो इसके लिए हम क्या करें, हम सबसे पहले लिखेंगे अल्फा if alpha beta are the roots of required quadratic equation quadratic equation अगर हम अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स ले लें, लेट कर लें किसके, जो हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं उसके अल्फा बीटा रूट्स हैं। तो हम देखें जब यहाँ पर वैल्यू आई है हमारे पास, तो x की दो वैल्यू आई, एक x इक्वल टू 3, दूसरा x इक्वल टू 1। तो हम इनको भी लेट कर लेंगे, अल्फा बीटा ना इसको x के इक्वल लेट करें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट x a की एक वैल्यू जो है वो अल्फा होगी क्योंकि एक रूट अल्फा है, और इसी तरह x की दूसरी वैल्यू जो है वो बीटा होगी क्योंकि दूसरा जो रूट हमने लेट किया है वो बीटा है। अब हम क्या करेंगे, देखें अगर हम x वेरिएबल में लिखेंगे तो हम x के इक्वल ऐड करेंगे, अगर y वेरिएबल में आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो आप उसको y के इक्वल ऐड कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम अल्फा को लेफ्ट साइड पे लेके आए तो ये बनेगा x माइनस अल्फा इज इक्वल टू, राइट साइड पे जीरो बचेगा। और इसी तरह अगर हम बीटा को लेफ्ट साइड पे लेके आए तो ये बनेगा x माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करके इस तरह से लिख सकता हूँ x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। ये हमने कंबाइन इसलिए किया है कि अगर आप देखो यहाँ पर जब हमने दो वैल्यूज, ये जो दो वैल्यूज थी यानी x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो हम सेपरेट कर सकते हैं ना x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो को। और इसी तरह दूसरी वैल्यू जो है यानी दूसरा फैक्टर x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो पुट किया। तो अगर हम यहाँ से रिवर्स जाएं तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इन दोनों को, अगर दोनों सेपरेटली जीरो के इक्वल है तो हम दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है, हमने दोनों को कंबाइन करके लिख लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा, जब ये x बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आएगा माइनस बीटा x आ जाएगा। सिमिलरली जब अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अल्फा एक्स के साथ तो ये होगा माइनस अल्फा एक्स, और माइनस माइनस प्लस होके अल्फा बीटा के साथ मल्टीप्लाई होके अल्फा बीटा हमें देगा इज इक्वल टू जीरो। अब आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखोगे, इन दोनों में अगर हम देखें तो माइनस कॉमन है, हम माइनस भी कॉमन ले लेते हैं और एक्स भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट जो आपके पास बचेगा डेट इज बीटा, और माइनस कॉमन लेने की वजह से साइन चेंज हो जाएगी, प्लस अल्फा यहाँ पर बचेगा, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस, अब देख सकते हैं यहाँ पर दो नंबर प्लस हो रहे हैं तो हम इनको पहले या बाद में लिख सकते, हम अल्फा को पहले लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट लगाएंगे, और ये जो एक्स है इसको हम इस साइड पे लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। अब देखें यहाँ पर ये जो रूट्स हमने लेट किए थे वो ऐड हो रहे हैं, तो इसको सम ऑफ रूट का नाम दिया जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ये रूट ऐड हो रहे हैं जिसको सम ऑफ रूट कहेंगे तो वो एस लिखा जाएगा, साथ में हम एक्स लगाएंगे, प्लस ये रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं अल्फा बीटा तो इसको हम पी लिखेंगे, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहलाएगा। तो इस तरह हम इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, हमने यानी प्रूव कर लिया है इस तरीके से। तो हमने लेट किए थे दो रूट्स अल्फा और बीटा, फिर उनको मल्टीप्लाई करवा के फाइनल हमारे पास ये इक्वेशन बन गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा होंगे, यानी ये होंगे अल्फा और बीटा। तो इससे रिलेटेड जो है वो हम नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे।
यानी कुछ एग्जांपल्स होंगे जो हम इन्हीं से रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह आप अगर देख सको तो अगर हम इससे दोबारा इस प्रोसेस की तरफ जाएंगे, ये इक्वेशन बनाना चाहेंगे, तो ये जो इक्वेशन वाला बनाने का प्रोसेस एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बहुत आसानी से इस इक्वेशन को याद करके वो इक्वेशन निकाल सकते हैं जिसके रूट्स हमें गिवन होंगे।